श्री राधे कृष्णा। चलिए श्री कृष्ण लीला महाभारत कथा भाग 20 शुरू करते हैं। दुर्योधन का अंतिम युद्ध, भीम की प्रतिज्ञा और कौरव वंश का पतन। मंद मंद बांसुरी की धुन, दूर कहीं शंखनाद की अंतिम गूंज। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में आपने देखा कि सूर्य पुत्र कर्ण का अंत हो चुका था। कौरवों की अंतिम आशा टूट गई थी, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। कौरवों का युवराज दुर्योधन अभी जीवित था। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे अहंकार का अंत हुआ, कैसे भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और कैसे महाभारत युद्ध अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ा। कर्ण के निधन का समाचार सुनकर दुर्योधन स्तब्ध रह गया। उसके प्रिय मित्र, उसके सबसे बड़े सहायक और उसकी विजय की अंतिम आशा अब इस संसार में नहीं थी। वह बुदबुदाया, अब मेरे पास बचा ही क्या है। उसके सभी भाई मारे जा चुके थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब चले गए थे, फिर भी उसका अहंकार झुका नहीं। युद्ध भूमि छोड़कर दुर्योधन एक गहरे सरोवर में जाकर छिप गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा उससे मिले। अश्वत्थामा बोला, राजन, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन दुर्योधन थक चुका था। उधर पांडव उसे खोजते हुए वहां पहुंच गए। युधिष्ठिर ने पुकारा, दुर्योधन, क्षत्रिय होकर इस प्रकार छिपना तुम्हें शोभा नहीं देता। बाहर आओ और युद्ध करो। अपमान से दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा। वह जल से बाहर आया और बोला, मैं अकेला ही तुम पांचों से लड़ सकता हूँ। फिर उसने कहा, मैं गदा युद्ध करूंगा, चुन लो अपना योद्धा। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध शुरू हो गया। पांडवों की ओर से भीम आगे बढ़े। दोनों महान गदाधारी आमने सामने खड़े थे। आकाश में देवता ये दृश्य देखने लगे। धरती कांप उठी। गदाओं की टक्कर से भयंकर गर्जना होने लगी। कभी दुर्योधन प्रबल पड़ता, कभी भीम। दोनों बल और कौशल में अद्वितीय थे। भीम को वे सभा याद आ गई जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए अपनी जांघ थपथपाई थी। तब भीम ने प्रतिज्ञा की थी, मैं युद्ध भूमि में दुर्योधन की यही जांघ तोड़ूंगा। युद्ध चलता रहा, लेकिन दुर्योधन की गदा विद्या अद्भुत थी। भीम उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। तभी श्री कृष्णा ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। भीम समझ गए, उन्हें अपनी प्रतिज्ञा स्मरण हो आई। क्षण भर बाद भीम ने पूरी शक्ति से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया। दुर्योधन पीड़ा से चीत्कार कर उठा। उसकी जांघ टूट गई। वह भूमि पर गिर पड़ा। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक धराशायी हो चुका था। भीम बोले, यह द्रौपदी के अपमान का दंड है। उसी समय भगवान बलराम वहां पहुंचे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध प्रहार हुआ है। वे भीम को दंड देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए कहा, भैया, ये केवल युद्ध नहीं था, यह अधर्म के परिणाम का समय था। बलराम शांत हो गए। दुर्योधन के अंतिम शब्द थे। भूमि पर पड़े दुर्योधन ने कहा, मैंने राजसी जीवन जिया है, मैंने पृथ्वी पर शासन किया है, मैं युद्ध भूमि में वीर की भांति गिरा हूँ, लेकिन अंत तक उसका अहंकार नहीं टूटा। श्री कृष्ण बोले, अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। जिसने धर्म का साथ छोड़ा, उसका पतन निश्चित है। शक्ति तभी महान होती है जब उसमें विनम्रता और न्याय का साथ हो। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली?
अहंकार विनाश का कारण बनता है। अधर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। प्रतिज्ञा और न्याय का संतुलन आवश्यक है। सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। तो प्रेम से कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।